नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। आज हम उन गलियों में चलेंगे जहां उम्मीदें और चिंताएं साथ साथ चलती हैं। हम उन घरों की कहानियों को सुनेंगे जहां हर महीने आने वाली एक छोटी सी रकम असल में जिंदगी की सबसे बड़ी गारंटी होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पेंशन की, और उन करोड़ों पेंशन भोगियों की जिनके लिए सरकार का हर ऐसला उनकी धक्कनों को घटाता बता है। यह सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, यह उस पीई के सम्मान और स्वाभिमान की गाथा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना पसीना इस देश की नींव में लगाया है। नौकरी के वो दिन याद कीजिए जब सुबह का सूरज उगने से पहले घर से निकलना और रात के अंधेरे में लौटना ही जिंदगी थी। संघर्ष, मेहनत, त्याग और समर्पण के उन दशकों के बाद सिर्फ एक ही उम्मीद दिल में रहती है कि जब शरीर थक जाएगा, जब काम करने की शक्ति नहीं रहेगी, तब बुढ़ापे की लाठी ममूत होगी, तब 2 वक्त की रोटी की चिंता नहीं सताएगी। इसी उम्मीद का नाम है पेंशन। लेकिन पेंशन से जूही भरे असलेले और बदलाव कभी उम्मीदों का सवेरा लेकर आते हैं तो कभी चिंताओं के काले बादल। आज की इस विशेष चर्चा में हम उसी सिजर पर निकल रहे हैं जहां हर पेंशन भोगी के दिल को छू लेने वाली 7 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें छिपी हैं। यह बातें सिर्फ सूचना का एक पुलिंदा नहीं, बल्कि उन लाखों करोड़ों परिवारों की आर्थिक और भावनात्मक दुनिया से जुड़ी है, जिनके घर का पूरा बजट, जिनके बच्चों की छोटी छोटी खुशियां और जिनकी दवाइयों का खर्च इन्हीं सरकारी घोषणाओं पर टिका होता है। तो चलिए शुरू करते हैं उन 7 अहम पांवों का यह सर जो आने वाले कल की तस्वीर सा करेगा। सबसे पहले बात उस दर्द की करते हैं जो हारों लाखों बुजुर्गों के दिलों में एक कसक बनकर रह गया था। धारा उन आंखों की कल्पना कीजिए जो अपने बच्चों से, अपने नाती पोतों से मिलने के लिए तरसती थीं। उन दमों के बारे में सोचिए जो तीर्थ यात्रा पर जाने का सपना देखते थे। उनके लिए ट्रेन का सरसिर एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, बल्कि रिश्तों को जोड़ने और आस्था को मजबूत करने का एक माध्यम था। इस सर में सरकार की तरफ से मिलने वाली किराए में छूट एक बहुत बहाना थी, एक सम्मान था। लेकिन फिर साल 2020 का वह दौर आया जब पूरी दुनिया एक अनजाने और एक अनदेखी महामारी की चपेट में आ गई थी। उस मुश्किल वक्त में जब लोगों को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब अचानक हमारे बुर्ग नागरिकों से यह राहत, यह सम्मान बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए छीन लिया गया। रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली छूट को बंद कर दिया गया। यह फैसला सिर्फ पैसों की बचत का नहीं था, ये लाखों बुजुर्गों के आत्मसम्मान पर एक चोट थी। कई लोगों ने तो उसके बाद से ट्रेन का सर करना ही छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं, देर है अंधेर नहीं। अब 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उम्मीद की एक किरण फिर से दिखाई दी है। देश की सबसे बाभी पंचायत यानी संसद के भीतर यह मुद्दा एक बार फिर और शोर से गूंजा है। विपक्षी दलों के सांसदों ने सरकार से सीधे सवाल किया है कि क्या सरकार अपने उन बुजुर्ग नागरिकों को वह सम्मान वापस लौटाएगी जो उनसे छीन लिया गया था। क्या ट्रेन की सीटों पर उन्हें फिर से वही है मिलेगा जिसके वे हकदार हैं। और इस बार सरकार का जवाब निराशाजनक नहीं है। माननीय रेल मंत्री ने गुद सदन में यह जानकारी दी है जो लाखों पेंशन भोगियों के चेहरों पर एक राहत भरी मुस्कान ला सकती है। उन्होंने कहा है कि एक कमेटी की सिफारिश आई है और उस सिफारिश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्लीपर क्लास और 3rd एसी के कोच में यात्रा करने वाले बुजुर्ग नागरिकों को किराए में छूट फिर से बहाल की जानी चाहिए। अगर, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, अगर सरकार इस सिफारिश को मान लेती है और इसे लागू कर देती है तो यह सिर्फ एक छूट की वापसी नहीं होगी, यह उन लाखों बुजुर्गों के विश्वास की बहाली होगी, उनके सम्मान की पुण्य स्थापना होगी। यह इस बात का सबूत होगा कि सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों की क्रूरतों के प्रति संवेदनशील है। अब सबकी निगाहें उस आधिकारिक घोषणा पर टिकी हैं जो इस उम्मीद को हरित में बदल सकती है। अब आते हैं उस दूसरी बड़ी बात पर जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन है 100% सच। हर साल देश के करोड़ों पेंशन भोगियों को सरकार और बैंक के सामने यह साबित करना पड़ता है कि हां, मैं इंदा हूं। ये एक कविहित है जिसे तकनीकी भाषा में लाइफ सर्टिफिकेट या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना कहते हैं। कल्पना कीजिए 80-85 साल के एक बुजुर्ग जिनकी कमर झुकी हुई है, जिनके घुटनों में दर्द है
वह काके की ठंड में या चिलचिलाती धूप में या फिर मूसलाधार बारिश में बैंक की लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर हैं, सिर्फ यह बताने के लिए कि उनकी सांसें अभी चल रही हैं, ताकि उनकी पेंशन ना रुक जाए। यह प्रक्रिया किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। यह सम्मानजनक तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब इस मोर्चे पर एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव होने जा रहा है। टेक्नोलॉजी एक वरदान बनकर सामने आई है। इस साल नवंबर के महीने में केंद्र सरकार एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने जा रही है। देश के लगभग 2 शहरों में एक साथ यह डिजिटल कैंपेन चलेगा, जिसका एकमात्र मकसद पेंशन भोगियों को इन अपमानजनक कतारों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति दिलाना है। अब उन्हें बैंक या ट्रेरी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। और जो हमारे सबसे वरिष्ठ नागरिक हैं, यानी जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, उनके लिए तो सरकार ने और भी विशेष इंतकाम किया है। उनके लिए यह सुविधा अक्टूबर महीने से ही शुरू हो जाएगी, यानी बाकी लोगों से 1 महीना पहले। अब घर बैठे अपने आरामदेह कमरे में बिना धूप, धूल या पसीने की चिंता किए बस एक छोटी सी डिजिटल प्रक्रिया के घड़िए यह महत्वपूर्ण काम पूरा हो जाएगा। यस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, यानी चेहरे से पहचान की तकनीक के माध्यम से या फिर घर पर पोस्टमैन को बुलाकर यह सर्टिफिकेट जमा किया जा सकेगा। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं है, यह उस पीढ़ी के प्रति सम्मान दर्शाने का एक तरीका है जिसने हमें अपना आज दिया है। यह एक बा सुकून है, एक बा भी राहत है। चलिए अब बात करते हैं उस फैसले की जिसका इंतजार सिर्फ पेंशन भोगी ही नहीं, बल्कि देश के हर सरकारी कर्मचारी को बेसब्री से होता है। हम बात कर रहे हैं अगले वेतन आयोग की, यानी 9वें वेतन आयोग की। वेतन आयोग वो संस्था है जो हर 10 साल में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की तनख्वाह और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होनी चाहिए इसकी सिफारिश करती है। यह एक तरह से उनके आर्थिक भविष्य का रोड मैप होता है। इस साल जनवरी 2025 में इसकी घोषणा तो कर दी गई थी कि 9वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इस घोषणा ने उम्मीदें जगा दी थीं, लेकिन तब से लेकर आज तक कई महीने बीत चुके हैं और मिनी स्तर पर प्रगति थोड़ी धीमी है। अभी तक वेतन आयोग के चेयरमैन कौन होंगे और इसके सदस्य कौन कौन होंगे यह तय नहीं हो पाया है। आयोग के काम करने के नियम और शर्तें क्या होंगी यह भी अभी तक सा नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस पूरी प्रक्रिया में अब देरी होना लगभग तय है। जो उम्मीद की जा रही थी कि 26 की शुरुआत में इसका आयदा मिलने लगेगा, अब वैसा होता नहीं दिख रहा है। अब यह माना जा रहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होते 2026 का अंत या फिर 2027 की शुरुआत हो जाएगी। यह इंतजार थोड़ा लंबा गुरूर है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी और राहत देने वाली बात भी छिपी है। वो ये है कि जब भी यह सिफारिशें लागू होंगी, उन्हें जनवरी 2026 से ही प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उनका पूरा बकाया यानी एरियर एक साथ मिलेगा। अब सवाल उठता है कि बढ़ोतरी होगी कितनी? सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया पर तो 30 से 50% तक की भारी भरकम बढ़ोतरी की बातें हो रही हैं, लेकिन अगर हम मिनी हथ और आर्थिक विशेषज्ञों के अनुमानों को देखें तो यह आंकाथवा ज्यादा यथार्थवादी लगता है। ज्यादातर जानकारों का मानना है कि 15 से 20% के बीच का लाभ मिलने की संभावना सबसे अधिक है। यह भी एक बड़ी और सम्मानजनक बढ़ोतरी होगी जो निश्चित रूप से लाखों परिवारों को बड़ी आर्थिक मजबूती देगी। तो वेतन आयोग आएगा, रूर इंतहा थोड़ा लंबा है, लेकिन जब आएगा तो वह सौगात लेकर आएगा। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो सीधे सीधे हर महीने की पेंशन और सैलरी से जुड़ा है। यह है महंगाई भत्ता, यानी डियरनेस अलाउंस या डीए। महंगाई भत्ता कोई तोहगा नहीं है, यह कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का हाँ है। यह उस बढ़ती हुई महंगाई के असर को कम करने का एक हारिया है, ताकि उनकी खरीदने की शक्ति कम ना हो। हर 6 महीने में सरकार यह तय करती है कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ी है और उसी हिसाब से डीए में बढ़ोतरी की जाती है। अभी की सबसे ताहा और गर्मबर यह है कि जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते में एक और बढ़ोतरी होने वाली है। जो आंखें सामने आ रहे हैं उनसे यह लगभग तय हो गया है कि इस बार डीए में 3% की वृद्धि होगी। इसका मतलब यह है कि अभी जो डीए 55% की दर से मिल रहा है वह बढ़कर 68% हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो हर पेंशन भोगी की मासिक पेंशन में और हर कर्मचारी की मासिक सैलरी में एक ठोस और सीधी बढ़ोतरी होने जा रही है।
यह बढ़ोतरी भले ही 3% की दिखे, लेकिन जब यह लाखों घरों के बजट में झूठी है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। इससे महीने की दवाइयों का खर्च निकालने में आसानी होती है, बच्चों की स्कूल फीस भरने में मदद मिलती है और रसोई का बजट संतुलित रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा त्योहारों से ठीक पहले यानी अक्टूबर के महीने में होगी। और जब यह घोषणा होगी तो सिर्फ बई हुई पेंशन ही नहीं मिलेगी, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीनों का पूरा एरियर भी एक साथ खाते में आएगा। आखिर है त्योहारों की खरीदारी और घर की घूरतों के लिए यह रम कई परिवारों के लिए एक नई उम्मीद और दोगुनी खुशी लेकर आएगी। अब एक और बेहद दिलचस्प और न्यायपूर्ण मामले की बात करते हैं। यह मामला नेशनल इंक्रीमेंट का है। यह कहानी उन बदकिस्मत कर्मचारियों की है जो अपनी पूरी जिंदगी पूरी ईमानदारी से देश की सेवा करने के बाद ठीक 30 जून को रिटायर हो जाते हैं। सरकारी नियमों के अनुसार हर साल 1 जुलाई को कर्मचारियों को एक वार्षिक इंक्रीमेंट यानी वेतन वृद्धि मिलती है, लेकिन जो कर्मचारी सिर्फ एक दिन पहले यानी 30 जून को रिटायर हो जाता था उसे यह इंक्रीमेंट नहीं मिलता था। सोचिए यह कितना बड़ा अन्याय था। एक कर्मचारी ने पूरे साल काम किया, उस इंक्रीमेंट के लिए पूरी योग्यता हासिल की, लेकिन सिर्फ एक दिन की वजह से उसे उसके हस्त से वंचित कर दिया जाता था। यह मामला सालों तक अदालतों में चलता रहा, लेकिन अब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पर एक ऐतिहासिक और न्यायपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ साफ कह दिया है कि यह अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो कर्मचारी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं उन्हें भी 1 जुलाई को मिलने वाला इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए, भले ही वे उस दिन सेवा में ना हो। अदालत ने माना कि इंक्रीमेंट बीते हुए साल की अच्छी सेवा का फल है, न कि आने वाले साल के लिए कोई अग्रिम भुगतान। इस फैसले का असर बहुत व्यापक है। जिन लोगों ने इस अन्याय के इला अदालत में केस किया था उन्हें तो न सिर्फ यह आयदा मिलेगा बल्कि पिछले 3 साल का पूरा बकाया भी दिया जाएगा। और 22 सभी कर्मचारियों के लिए यह कायदा मई 2023 से लागू कर दिया गया है। यह सिर्फ एक अदालती आदेश नहीं है, यह उन हरे हारों लाखों लोगों के लिए सम्मान की पुण्य स्थापना है जिन्होंने अपनी नौकरी के आखिरी दिन तक पूरी निष्ठा से काम किया, लेकिन एक अजीब और अतार्किक नियम की वजह से अपने हक से महरूम रह गए थे। यह न्याय की एक बब्बी जीत है। चलिए अब स्वास्थ्य से जुड़े एक अहम मुद्दे पर आते हैं। पेंशन भोगियों के लिए उम्र के इस पांव में सबसे बग्गा रच दवाइयों और इलाज का होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार उन्हें एक इक्ल अलाउंस यानी निश्चित चिकित्सा भत्ता देती है। पिछले कुछ समय से एक दौर चला था, एक आवाह का बागार गर्म था कि सरकार इस भत्ते को कम करने पर विचार कर रही है। इस बार ने पेंशन भोगियों की चिंता भगा दी थी, लेकिन अब संसद में सरकार ने इस पर स्थिति को पूरी तरह साफ कर दिया है। सरकार ने सदन को यह आश्वासन दिया है कि ईस्ट मेडिकल अलाउंस को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह एक बहुत बड़ी राहत की बर है। और बात सिर्फ यही इत्म नहीं होती, बल्कि अब चर्चा इस बात की हो रही है कि इस भत्ते को बढ़ाया जाना चाहिए। वर्तमान में यह भत्ता ₹1 महीना है, जिसे भाकर Rs 3000 महीना करने की मांग और चर्चा दोनों चल रही है। अगर ऐसा होता है तो यह पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य के बोझ को काफी हद तक कम कर देगा। इसी के साथ एक और बहुत ही मानवीय और संवेदनशील प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। वह है 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों के लिए 10% अतिरिक्त पेंशन देने का। गोवा और राजस्थान जैसे कुछ राज्य अपने पेंशन भोगियों को यह सुविधा पहले से ही दे रहे हैं। अब केंद्र सरकार पर भी यह दबाव लग रहा है कि वह भी पूरे देश में इस नियम को लागू करें। उम्र के उस पांव पर जब शारीरिक क्षमताएं और कम हो जाती हैं और स्वास्थ्य संबंधी क्रूरतें लग जाती हैं, तब यह 10% की अतिरिक्त पेंशन एक बहुत बहा बन सकती है। यह उस पी के प्रति कृतज्ञता जताने का एक तरीका होगा। दोस्तों, इन सभी बातों के केंद्र में अदालत का एक और ऐतिहासिक बयान है जिसे हर सरकार और हर अधिकारी को अपने दफ्तर में लिखकर लगा लेना चाहिए। अदालत ने कहा है, पेंशन कोई एरात नहीं है, यह कर्मचारी का हाला है। यह उस मेहनत का फल है, उस पसीने की कीमत है जो एक कर्मचारी ने अपनी पूरी सेवा के दौरान देश को दिया है। यह कोई दान या दया का पात्र नहीं है और इसीलिए सरकार की यह जिम्मेदारी है। यह उसका कर्तव्य है कि पेंशन का भुगतान समय पर और पूरे सम्मान के साथ किया जाए। पेंशन देने में किसी भी तरह की देरी या उसमें कोई कटौती अब अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी।
यह एक बयान नहीं बल्कि करोड़ों पेंशन भोगियों का कवच है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी का एक हिस्सा थोगा, कौवा और स्याह भी होता है। अब बात उस मुद्दे की जो लाखों पेंशन भोगियों के दिलों में एक घाव की तरह बसा हुआ है। यह है कोविड के मुश्किल समय का 18 महीने का डीए एरियर। सरकार ने महंगाई बनने के बावजूद उस दौर में डीए की बढ़ोतरी को क्री कर दिया था। पेंशन भोगी और कर्मचारी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं कि उनके उस 18 महीने के हमना का पैसा यानी एरियर उन्हें वापस दिया जाए। यह मुद्दा कई बार संसद में भी उठा। सोशल मीडिया पर तो हर दूसरे दिन यह बरूती रहती है कि सरकार यह पैसा देने वाली है। लेकिन मिनी हित कुछ और ही है, और वो तो निराशाजनक है। संसद में सरकार ने 2 टूक शब्दों में यह सार कर दिया है कि वह पैसा कोविड राहत कार्यों में और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में इस्तेमाल हो चुका है और अब उस पैसे को लौटाना संभव नहीं है। सरकार के इस रुख से यह लगभग साम हो गया है कि 18 महीने के डीए एरियर की उम्मीद करना अब लगभग असंभव है। यह एक ऐसी मांग है जो शायद अब कभी पूरी ना हो। और एक और संघर्ष की कहानी है जो सालों से चल रही है। यह कहानी है ईपीएस 975 के पेंशन भोगियों की। यह वो कर्मचारी हैं जो प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हुए हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से बहुत मामूली पेंशन पाते हैं। कई लोगों की पेंशन तो सिर्फ 1,000 या 1500 महीना है। सोचिए, आज की महंगाई में इतनी कम रम में कोई अपना घर कैसे चला सकता है। यह पेंशन भोगी सालों से अपनी पेंशन को बाकर न्यूनतम 500 करने और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा भी संसद में उठा, लेकिन सरकार का जवाब वही पुराना और घिसा पिटा था। मामले पर विचार हो रहा है। यह विचार सालों से चल रहा है और इन पेंशन भोगियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। उनका सब्र अब टूटने की कगार पर है। कई पेंशन भोगी संगठनों ने अब यह तय किया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आने वाले चुनावों में वोट की चोट के करिए अपनी नाराजगी और अपनी तात का एहसास कराएंगे। यह एक ऐसा संघर्ष है जो आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, आज हमने जिन 7 भाई बातों पर चर्चा की, चाहे वो ट्रेन के किराए में छूट की उम्मीद हो या लाइफ सर्टिफिकेट की सुगम प्रक्रिया, चाहे वो वेतन आयोग का लंबा इंतजार हो या महंगाई भत्ते से मिलने वाली ऑनरी ही राहत, चाहे वह नॉशनल इंक्रीमेंट की न्यायपूर्ण जीत हो या 18 महीने के एरियर की निराशा, इन सभी बातों में एक साझा धागा है और वह धागा है सम्मान का। पेंशन भोगी सिर्फ पैसे पैसे के लिए नहीं लह रहे हैं, वह अपने हद, अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान के लिए लह रहे हैं। यह लहाई उस पीढ़ी के लिए है जिसने अपनी पूरी जवानी इस देश की सेवा में, इसके निर्माण में लगा दी, और अब जब उनकी जिंदगी की शाम ढल रही है तो वे चाहते हैं कि सरकार और समाज उनके साथ उसी सम्मान से पेश आए जिसके वे हकदार हैं। आज की यह पूरी बातचीत सिरबरों का एक सिलसिला नहीं थी, बल्कि यह उन भावनाओं, उन उम्मीदों और उन संघर्षों की कहानी थी जो इस देश के करोड़ों पेंशन भोगियों के दिल में बसती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब हम भविष्य के भारत का निर्माण कर रहे हैं तो हमें उस पीढ़ी की नींव को नहीं भूलना चाहिए जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। उनका सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान